ये टॉपिक है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये टॉपिक हम लोगों को बीसीए एमसीए के पेपर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी ये टॉपिक पढ़ना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इजी है, इंटरेस्टिंग है। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज ईआर डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट इज ER diagram is detailed logical description of data for an organization. Logical description means, as we all know, that everybody has their own logic. तो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको ER डायग्राम बनाना है तो हर बंदे का अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, हर बंदे का अलग अलग लॉजिक हो सकता है। किसी के भी लॉजिक को हम लोग गलत नहीं बोल सकते हैं प्रॉपरली। डिफरेंट ज़रूर होगा बट गलत नहीं होगा। इसमें आपको ईआर डायग्राम बनाने में आपको प्रॉपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कुछ प्रॉपर एकदम बिल्कुल केस सेंसिटिव एंड हेडर फाइल्स और प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करना होता है, वैसा इसमें आपका कुछ भी नहीं है। Simply this is a logical type of diagram. Second point is it does not provide any information regarding functionality of data. ये आपका जो भी डेटा इसमें मेंशन किया जा रहा है ईआर डायग्राम में, उसके फंक्शनैलिटी से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। इट्स ओनली अ काइंड ऑफ लॉजिकल टाइप ऑफ डायग्राम। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन किया है, उस पर भी हम लोग अभी जाएंगे। पहले देख लेते हैं कि ईआर डायग्राम का मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कॉम्पोनेंट्स, सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज एंटिटी, सेकेंड पॉइंट इज देयर रिलेशनशिप, एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। अब एंटिटी का नोटेशन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। एंटिटी का नोटेशन हमारा रेक्टेंगुलर शेप होता है, रिलेशनशिप को हम लोग डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एट्रीब्यूट्स इज डिनोटेड बाय ओवल शेप्ड बॉक्स। यहाँ तक तो हो गया। अब आता है कि एंटिटी एक्चुअली होता क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब आप ईआर डायग्राम बनाते हो, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का ईआर डायग्राम बना रहे हो आप, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा जो एम्प्लॉय हो गया दैट इज द मेन एंटिटी। एंटिटी में हमारा एम्प्लॉय हो गया। नाउ रिलेशनशिप, जैसे एम्प्लॉय वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट, एक एंटिटी हो गया एम्प्लॉय। एक सपोज आप एंटिटी लेते हो प्रोजेक्ट, तो उन एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट जो दो एंटिटी है उसको आप कनेक्ट कैसे करोगे। तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग उसके बीच में, दोनों एंटिटी के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप्ड बॉक्स, और सपोज उसको एक नेमिंग कर देते हैं दैट इज वर्क्स फॉर। तो दो एंटिटी है, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट, तो एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट इज द एंटिटी एंड वर्क्स फॉर इज रिलेशनशिप। अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है। Attribute is the characteristics of any type of entities through which we can identify that particular entity. जैसे अभी मैंने आपको बोला कि एंटिटी के प्लेस पे हम लोग एक एग्जाम्पल में लेते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट्स हो सकता है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सारी चीज आपके एट्रीब्यूट्स हो गए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल शेप्ड बॉक्स। नाउ कम टू द एग्जाम्पल। यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। दिस ईआर डायग्राम इज फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। सपोज आपका क्वेश्चन है कि ड्रॉ और डिजाइन एन ईआर डायग्राम फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, तो आप इस तरह से ही बना सकते हो। इसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, आप एंटिटीज को एक्सपैंड करो, आप एट्रीब्यूट्स को एक्सपैंड करो, किसी भी चीज़ को आप एक्सपैंड करके और भी अच्छे से बना सकते हो। ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। एंटिटीज इसमें मैंने क्या क्या लिया है, पैसेंजर्स, टिकट, क्लर्क, कैटेगरी एंड ट्रेन इंफॉर्मेशन, दिस ऑल आर द एंटिटीज। रिलेशनशिप क्या हो गया, बुक्स, कैंसल्स, प्रोवाइड्स, हैज, टेक्स, issues, these all are the relationship, and every entity has their own characteristics which is termed as attributes in terms of
ईआर डायग्राम। जैसे पैसेंजर्स, रेलवे रिजर्वेशन है तो ऑब्वियसली उसमें पैसेंजर्स होंगे। अब पैसेंजर का आईडी होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, जेंडर होगा वेदर दे आर मेल और फीमेल, नाउ एज होगा। अब आप आ जाओ टिकट में, टिकट का नंबर होगा, फेयर होगा, अमाउंट, डेट, टाइम, फिर ट्रेन इंफॉर्मेशन। ट्रेन इंफॉर्मेशन जो एंटिटी है उसका ट्रेन नंबर होगा, ट्रेन नेम, सीट नंबर, अराइवल टाइमिंग, डिपार्चर टाइमिंग, दिस ऑल कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स फॉर ट्रेन इंफॉर्मेशन। फिर कैटेगरी, कैटेगरी में कस्टमर आईडी, क्लास, क्लास मीन्स स्लीपर, एसी, थर्ड एसी, टू एसी, वट एवर, एंड देन उसका जो भी फेयर या अमाउंट होता है वो। क्लर्क होगा जो इशू करेगा टिकट, तो क्लर्क का आईडी होगा, नेम होगा, इसको आप और भी एक्सपैंड कर सकते हो। अब इसको मैं ओवरऑल एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे पैसेंजर्स बुक्स टिकट, पैसेंजर्स कैंसल्स टिकट, क्लर्क इश्यूज टिकट, नाउ पैसेंजर टेक्स ट्रेन इंफॉर्मेशन, क्लर्क प्रोवाइड्स ट्रेन इंफॉर्मेशन हैज कैटेगरी। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल टाइप ऑफ डायग्राम हुआ विच वैरीज पर्सन टू पर्सन। वी डोंट हैव टू फॉलो वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू डिजाइन ईआर डायग्राम। आप प्रैक्टिस के लिए अगर चाहो तो इससे रिलेटेड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर सकते हो ईआर डायग्राम बनाने का। इस तरह से और वीडियोस लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सो दैट आपको फर्दर टॉपिक्स इससे रिलेटेड आपको और मिलते जाएं। थैंक यू।